भारतीय वैश्य महासभा की एक अहम बैठक में संगठनात्मक विषय विस्तार करते हुए जिला प्रभारी और नगर अध्यक्ष की घोषणा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार विजयेंद्र मैंग को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्य समाज के लोगों में इस निर्णय को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। आज भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल, प्रधान महासचिव संजीव कुमार वार्ष्णेय एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज गुप्ता की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार विजयेंद्र मैंग को संगठन ने प्रदेश उपाध्यक्ष की उपाधि एवं संदीप अग्रवाल को जिला प्रभारी जालौन एवं देवेंद्र अग्रवाल को नगर अध्यक्ष कोंच की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपस्थित सभा में यह भी स्पष्ट किया गया कि अब वैश्य समाज राजनीति में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा और आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। संगठन का उद्देश्य समाज की आर्थिक और सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। विजयेंद्र मैंग ने अपने संबोधन में कहा कि वे समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और युवाओं को भी संगठन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सभा में समाज के विकास और एकता पर विशेष बल दिया गया। यह आयोजन वैश्य समाज की एकता और जागरूकता का प्रतीक बन गया है। इस दौरान वैश्य समाज के कई प्रमुख व्यापारी, समाजसेवी और युवा नेता मौजूद रहे और उन्होंने संगठन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। स्वागत करें आदरणीय संदीप अग्रवाल जी। नगर अध्यक्ष के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र अग्रवाल। जिला उत्तर प्रदेश के कोंच तहसील में आज सभी भामाशाह वैश्य बंधुओं के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रवि प्रकाश अग्रवाल जी का आगमन हुआ और आज हम 7 प्रदेशों में और साथ में उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में अपना गठन कर चुके हैं। आज 33वां जिला उरई जो कि कोंच से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर हमने शुरुआत की है और लगभग भव्य कार्यक्रम 12 उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, जो कि आज हमें आवश्यकता है क्योंकि हमने 30 साल से वैश्य एकता परिषद के साथ काम किया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा क्योंकि हम सिर्फ कार्यक्रम के तहत ही कार्यक्रम करते जाएं, लेकिन वैश्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा। इसी कारण से आज वैश्य महासभा का जो 6 माह पूर्व जन्म हुआ है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम 33 जिलों में अपना गठन कर चुके हैं और हमारा उद्देश्य सभी वैश्यों को साथ लेकर हमारे उपवर्ग लगभग 356 उपवर्ग जो भारतवर्ष में है उनको साथ लेकर चलने का हमारा कार्यक्रम है और हम एक दूसरे के साथ अपनी बेटी को देना और लेने का काम है। साथ में हम हमारी राजनीतिक कैरियर जो कि वैश्यों का एक समय हुआ करता था, जो 82 से 84 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज मात्र 22 विधायकों पर हम सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि हमने पूरे भारतवर्ष में ठान लिया है कि अपने भामाशाह बंधुओं, अपने वैश्य बंधुओं को आगे बढ़ाएंगे, राजनीति में लाएंगे। उसी संदर्भ को लेकर 15 जून को एक भव्य कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है, जिसमें हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, कोटा से सांसद हैं, वो आ रहे हैं, उनको अपना ज्ञापन देंगे और उत्तर प्रदेश में 150 वैश्यों को इलेक्शन लड़ाएंगे। अगर भाजपा टिकट देती है सबसे पहले उसके आगे नतमस्तक है, अगर वो नहीं देती है तो दूसरे पार्टियों के साथ नतमस्तक है। हमारा वैश्य किसी पार्टी से लड़ेगा हम उसका साथ देंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और वैश्य महासभा आज ही नहीं, मुश्किल से 3 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में छाएगी, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और इसी उद्देश्य में आज हमने अपने कोंच से आदरणीय श्री चौधरी विजयेंद्र मैंग जी को प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है। आज आपका कोंच नगर आगमन हुआ है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? हमारी भारतीय वैश्य महासभा ये पूरे भारतवर्ष में हमारे जो वैश्य समाज के उपवर्ग हैं सबको इकट्ठा करने का काम कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि हम सब इकट्ठे हों और इस तरह से हमारा वैश्यों का एक बहुत बड़ा हुजूम या जो हमारी वैश्यों की आबादी है उस हिसाब से हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज हमसे कम आबादी वाले लोग जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उनके हमसे भी ज़्यादा विधायक हैं
और हमारे विधायक आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 22 विधायक हैं, जबकि आज देखा जाए तो कुर्मी समाज के कोई 3% है केवल आबादी में, और हम 20% है, उसके मुकाबले उनके 41 विधायक हैं। और भी जो समाज हैं उनके भी बहुत ज़्यादा विधायक हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोग राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक जो हमारे ऊपर एक जो ठप्पा रहता है, वो सरकार का जो प्रेशर रहता है, वो सरकार का जो उत्पीड़न हम लोग सहते हैं, उस उत्पीड़न से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भारतीय वैश्य महासभा जो है यह व्यापारियों के हित के लिए किस प्रकार से कार्य करेगी? देखिए, वैसे समाज में वो ज़्यादातर समाज हमारा 80-90% समाज जो है ऐसा है कि व्यापारी है। और व्यापारी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी जो जीएसटी इकट्ठा करता है, अगर सरकार अपने लोगों को लगा कर जीएसटी इकट्ठा कराए तो उसे कितना राजस्व देना पड़ेगा, कितना उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। और हमारा व्यापारी केवल बिना कोई पैसे लिए उनका राजस्व इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उनको देता है, और अगर देने में अगर जरा भी टाइम हो जाए तो उसमें ब्याज और देता है। ऐसी कंडीशन में हमारा ये भी सरकार से कहना है कि जो जीएसटी देकर इकट्ठा करके हम दे रहे हैं, और हमारा व्यापारी जो अगर वृद्ध हो जाए तो उसको उसकी वृद्धावस्था से पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये हमारा इसमें उद्देश्य है कि वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। और साथ ही जो आज अगर हमारा व्यापारी के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा कोई कर्मचारी अगर हमारे कार्यस्थल पर या हमारे कार्य करते हुए मान लो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो 304 का मुकदमा तुरंत ही हमारे व्यापारी को लगता है। जबकि आप देखते होंगे कि पूरे इंडिया के अंदर आपको हर दिन 2-4-5 सफाई मजदूर डेली मरते हैं जो कि सीवर टैंक के नीचे होते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी किसी IAS अधिकारी के ऊपर या उस अधिकारी के ऊपर जो कि उसका मालिक है नगर निगम का, क्या नगर पालिका का, नगर पंचायत का, नगर पंचायत का, क्या चीज़ आप FIR होते देखी है। लेकिन हमारा व्यापारी ऐसा है कि उसका कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, उसको FIR दर्ज होती है। तो हमारा कहना ये भी है कि हमारा बेस्ट व्यापारी ये समाज का लोग हैं। अगर इनके लिए अगर कोई ऐसा तो हमारे व्यापारी सुरक्षा आयोग का हमारा गठन होना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, जिससे कि हमें न्याय मिल सके और हमारा व्यापारी कुछ मतलब प्लेटफॉर्म जाकर बात कर सके। सर, जैसा कि बीते दिनों ज्वेलर्स व्यापारी के साथ एक लूट की घटना सामने आई थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या घटना? बीते दिनों एक ज्वेलरी व्यापारी के यहाँ लूट की घटना हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जानकारी अभी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर घटना हुई है तो उसके बारे में हमें संज्ञान आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए हम लोग निंदा करते हैं और उसके लिए जो भी हमारा काम बन पड़ेगा हम लोग उसके लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।